तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा देखिएगा, आप एक प्रश्न तो अपने आप से सब कर सकते हैं कि मैं भगवान को धोखा दे नहीं सकता। बिल्कुल नहीं दे सकते, आज तक नहीं दे सके। कहीं मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। मैं डॉक्टर से झूठ बोलता हूं कि मैंने दवाई खा ली और मैं दवाई का सेवन नहीं करता हूं। नहीं, डॉक्टर के पास जाता हूं, फीस दे के आता हूं, दवाई लेकर आता हूं और सबको बताता हूं खाता हूं, लेकिन दवाई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा दवाई खाने से पहले ये परहेज करना जरूरी है। अब परहेज मैं कर नहीं सकता। बिल्कुल इसी प्रकार से हम रोगी भी हैं। हम कौन से रोगी हैं? ममता मोह आसक्ति के रोगी। भगवान मिले ना मिले कोई बात नहीं, आज तक नहीं मिले और 2 10 20 50 जन्म नहीं मिलेंगे। हम कुत्ते बिल्ली गधे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमें याद थोड़ी रहता है। लेकिन संसार का मजा, मैं कहता हूं, अगर आपका हृदय किसी भी भक्त का ऐसा बनता हो कि आप ये जानकर कि भगवान को धोखा दे नहीं सकता, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, तो अपना ये समय भी 1 सवा घंटा भी मत वेस्ट किया करो। काय की पूजा, काय का पाठ लाखों करोड़ों लोग नहीं करते, करोड़ों अरबों खरबों लोग नहीं संत महात्माओं को सुनते, क्या फर्क पड़ता है? खूब मजे से संसार की पार्टियां, संसार के मौज मस्ती के खूब आनंद लीजिए। कम से कम एक तरफा तो रहे, क्या हमने अपनी मन की हमने ना तो भगवान की मानी ना किसी गुरु की मानी। कम से कम मन में ये तो रहेगा कि हाँ, भगवान की तो अभय वाणी है। भगवान कहते हैं मत डरो, अभय वाणी है भगवान की, ओ मेरे प्रियतम। भगवान कहते हैं तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप से, लीला रूप से, संत रूप से, 3 रूप समझ लीजिएगा, नाम रूप, लीला रूप और संत रूप, ये तीनों भगवान के रूप हैं। कहते ना, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान लीला करके हमें बताने आए। लीला माने व्यवहार करो, हम समझ ही नहीं सके। देखो कमाल है, हम रामलीला बच्चों को दिखाने ले जाते हैं। किसी माँ बाप ने आज तक नहीं बताया होगा कि बेटा ये भगवान लीला कर रहे हैं, ये किसी को मार नहीं रहे, रावण को इनका दुश्मन नहीं है, ये तो हमें शिक्षा दे रहे हैं, अपने अहंकार को मारो, ममता मोह को मारो, काम क्रोध को मारो। लेकिन कौन बताए? उन्हें खुद ही नहीं पता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जागो तो पूरी तरह जागो, कसम खा के जागो।
और नहीं जागना तो कम से कम एक चीज का मजा तो पूरा लो संसार का। भगवान तो कहते हैं ओ मेरे प्रियतम, देखिएगा भगवान भी अपने आप को आपको प्रियतम मानते हैं। तेरे सब दुख दूर करने के लिए मैं नाम रूप से, लीला रूप से, संत रूप से आया। अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? मैं तेरे भीतर बाहर आनंद और प्रकाश भर दूंगा। भगवान कह रहे हैं मेरा नाम आनंद है, मेरे पास आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। दुख तो तुम अपने आप से भोग रहे हो, हम अपने कर्मों से दुख भोग रहे हैं। भगवान हमें दुख नहीं देता। भगवान ने कभी दुख नहीं दिया। सारे दुख अज्ञानता के हैं, ना समझी के, पागलपने के हैं। अमर होकर के देखो कितने मूर्ख लोग हैं संसार में। अरबों खरबों लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हैं, गिरजाघर में जा रहे हैं और अमृत से, परमात्मा से संसार विष मांग रहे हैं। यानी जिनसे अमृत मिल रहा हो उनसे कह रहे हैं हमें जहर दे दो, हमें संसार का सुख दे दो। भगवान तो कहते हैं मुझसे जो प्रेम करता है उसका जीवन आनंद और प्रकाश से भर दूंगा। जो मैंने आपसे कहा था रात्रि में भगवान का ध्यान किया करो। भगवान कहते हैं मेरे सरस स्पर्श से, भावना से जो मुझे अपने साथ अनुभव करता है उनसे मैं पुलकित हो जाता हूं। कहते हैं फिर मैं अपने प्यार करने वालों को जगत नहीं देखने देता, उनको हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है। हर जगह आनंद ही रहता है। शरीर मर रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वो कह रहा है मस्ती आ रही है। भगवान तो कहते हैं मेरा तो नाम ही मृत्यु संजीवन है। नाम कीर्तन से यमदूतों का भय, नरक का भय, यम दंड का भय नहीं रहेगा। लेकिन नाम लेने वाला कौन है? आप अपने को आत्मा ही नहीं मानते। देखो कितनी कमाल की चीज है। आप सब लोग अपने आप में ये विचार तो कर ही सकते हैं, इतना सब सुनने के बाद भी ऐसा क्या है? सबको अब तो कंफर्म पता है हाँ एक दिन ये सब छोड़ के जाना है। जिस अलमारी को चाबी लगा के मैं गांठ मार के अपने पास रखता हूं, कल ये चाबी मेरे साथ नहीं जाएगी। ये ज्वेलरी के बॉक्स, ये रजिस्ट्री के पेपर, ये मकान दुकान कुछ नहीं। बहुत से लोग तो कहते हैं ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, हमें तकलीफ होती है। क्यों? हमने इतनी मेहनत करके, हमारे बच्चों ने, हमने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है, तो मैं झूठ बोलूं क्या? मेरे कहने से क्यों मानते हो? अपने पूर्वजों को देख लीजिए, कोई लेके गया हो तो। संत महात्मा की पहचान सुन लीजिएगा, वो पके घड़े होते हैं। क्या मतलब? जो गेहूं, जो चावल, जो चना भुन गया, और वो द्वारा उनका शरीर होते हुए अज्ञानता मर गई है। अब वो अपने को देह नहीं मानते, देह में रहते हैं। और आप हम लोग सारा दिन अपने आप को देह दे दे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब वो द्वारा अंकुरित नहीं हो सकते। जो चना भुन गया, आप बताइए वो द्वारा अंकुरित कैसे होगा?
कितना ही खेतों में डाल दीजिए, यानी उसके ऊपर फिर माया हावी हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? एक बार सब नोट करो, ईश्वर प्राप्ति, एक बार ईश्वर प्राप्ति के द्वारा माया निवृत्ति होने पर उससे विकार उस व्यक्ति पर कभी अधिकार नहीं पा सकते। जिसे एक बार आत्मज्ञान हो गया, ज्ञान का मतलब क्या होता है? अनुभव हो गया, जो रियलाइज कर गया कि मैं आत्मा हूं। वो शरीर को मैं मानता ही नहीं। इतना ध्यान रखिएगा, जिसके साथ मेरा शब्द ना जुड़े वो सब संसार है। आप कहोगे ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये माँ मेरी, ये पिता मेरा, ये मैं से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं तो प्रयत्नशील हूं आप लोगों की सेवा करने के लिए कि किसी प्रकार हम सत्य को जान लें, हम जाग जाएं। मैं जगाने का और जागने का दोनों प्रयत्न करता हूं, लेकिन हम लोग सत्संग सुनने से सोचते हैं शायद कमाल हो जाएगा। ना ना ना, खाली डॉक्टर से दवा लेने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर की बताई हुई दवा का सेवन और परहेज करना होगा। हम परहेज बिल्कुल नहीं करेंगे। यही धोखा अनंत जन्मों से चला रहा है। हमने परहेज नहीं किया है। अब आप सोच लीजिएगा, हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? जब तक ये जीव संकल्प नहीं करेगा, पाना तो चाहता है राम रस और संसार का रस छोड़ना नहीं चाहता। अब एक साथ दो रस कभी मिलते नहीं। अन्यथा भगवान ने लीला करके बता दिया, मैं ब्रह्मा शंकर नारद को भी नहीं बख्शता हूं, उन पर भी माया लगा के दिखा देता हूं। ये मत समझिएगा उन पे माया लगी हुई है, ना ना, लीला में भगवान दिखाते हैं। अब जब बात चली रही है महापुरुषों के ऊपर, एक बात गहराई से समझ लीजिएगा, महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अनादिकाल से सदा से मायातीत महापुरुष ही रहते हैं, कभी मायाधीन नहीं थे। उन्हें ईश्वर का परिकर, उन्हें ईश्वर का पार्षद, उनका अवतार होता ही इसलिए है। एक तो वो संत महात्मा, जैसे गोपियां थी, उनका अवतार ही हम लोगों के कल्याण के लिए था। यानी कभी माया के अंडर में नहीं थे। उन्हें ईश्वर का पार्षद भी कहते हैं, उन्हें परिकर भी कहते हैं। और दूसरे वो जो अनादिकाल से मायाधीन रहे। नोट करो, अनादिकाल से मायाधीन रहे, किंतु गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा बताए पथ पर चलकर ईश्वर प्राप्ति की, और तब से वो भी हम जीवों का कल्याण करने के लिए, उनका गुरु एक ही बात बोलता है, जो मैंने तुम्हें दिया वो आगे बांटो। ये खजाना बांटने से बढ़ता है। एक खजाना तो वो
जो हम घर में छुपा के रखते हैं वो दिन में दिन घटता है। अरे भगवान का प्रेम वो खजाना जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बढ़ता चला जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसे संत महात्मा कौन हैं जो सदा से उनका अवतार ही सदा से मायातीत हैं। वो मायाधीन कभी थे ही नहीं। ऐसे कौन से हैं? ध्यान सुनिएगा। सनकादिक परमहंस, ब्रह्मा जी के वो 4 पुत्र। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ब्रह्मा के सबसे पहले जो 4 पुत्र थे सनकादिक, एक बार चारों बैकुंठ में जा रहे थे और जय विजय वहां के पार्षदों ने इन्हें रोक दिया, जिससे इन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। भला सोचिए, हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। ये तो मैं उनकी बात बता रहा हूं जो ये पोंगा पंडित बताते रहते हैं कि उन्होंने श्राप दे दिया। जो ब्रह्मलीन है, जो परमहंस है, जिन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता, वो किसी को श्राप कैसे दे सकते हैं? अब आप सोचिएगा, लगाइएगा बुद्धि कि हमने अब तक जो सुना है क्या वो गलत सुना है? आप सोचिए, जो सदा से परमहंस थे, सदा से मायातीत थे, लेकिन लीला करने में भगवान उनके मुख से कहलवा रहे हैं, जिनको किसी दूसरे में कुछ नजर ही नहीं आता। सुखदेव परमहंस, भक्त प्रहलाद, आप सोचिए, देखो आपके सामने बता रहा हूं। सुखदेव परमहंस, उन्हें स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नजर नहीं आता, कौन स्त्री और कौन पुरुष है। जिन्हें भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, ना कुछ सुनता हो, ना सूंघता हो, ना स्पर्श करता हो, ना रस लेता हो, ना सोचता हो। अब आप सोचिएगा, ऐसे परमहंस को द्वैत भान कैसे हो सकता है? वो दूसरा कोई जब जानता ही नहीं, ऐसे संत महात्मा श्राप कैसे दे सकते हैं? आपने रामचरित मानस सुनी? रामायण में लिखा है, जिस दिन भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी आह्लादनी शक्ति जगदम्बिका सीता की खोज में विरह का अभिनय करते हुए जा रहे थे, उसी समय सती जी ने उन्हें देखा। साथ में उनके पति शंकर भगवान भी थे और सती जी को अज्ञान ने धर दबोचा। और उनके मुख से क्या निकला? कबहू योग वियोग न जाने, देखा प्रकट विरह दुखता के। भगवान तो, उन्होंने क्या कहा? भगवान तो उसे कहते हैं जिसे न योग हो न वियोग हो, अपने स्वरूप में आनंद में रहता हो, वो भगवान है। ये कैसे भगवान है? राम पर संशय किया। और ये राम तो किसी स्त्री के वियोग का अनुभव कर रहे हैं। और क्या कहा सती ने? मैं तो प्रत्यक्ष आंखों से देख रही हूं। अब आप सोचिए, शंकर भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया,
यानी अपने पति को तो भगवान मानती हैं, लेकिन पति जिनको प्रणाम कर रहे हैं दूर से, वो विश्वास नहीं कर रही। मैं अपने पति को तो मानती हूं कि ये परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे पति परमेश्वर होके जिनको नमस्कार कर रहे हैं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानती। हम भी यही कर रहे हैं। हम गुरु तो मानते हैं, लेकिन गुरु की कभी नहीं मानते। करेंगे वही जो मेरा मन कहेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्या कारण है हम लोगों का हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? हम अपनी बुद्धि के गुलाम हैं। हमने मन बुद्धि का शरणागति करने का कभी सोचा ही नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, वरना ऐसा थोड़ी है कि हम कर नहीं सकते। कल भी मैंने निवेदन किया था, हमने जो कुछ भी पाया है अभ्यास करके पाया है। यहां अभ्यास नहीं करना चाहते। पूजा कितनी करा लो हमारे से, हमसे नौटंकियां कितनी करा लो, जो करने वाला काम है। बताइए, अपने को आत्मा मानने में भी हमें कष्ट होता है। मैं आईएएस ऑफिसर, अब मैं अब लोगों को ये कहूं मैं आत्मा हूं। अरे लोगों को नहीं, तुम्हें खुद तो मान लो मैं आत्मा हूं। लोगों की दृष्टि में तो तुम आईएएस ऑफिसर ही रहोगे, मगर तुम्हें तो ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। व्यवहार में मैं पिता का बेटा हूं, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ तो मेरे को गुरु ने समझा दी कि अमृत से पुत्रा, लेकिन कोई नहीं मानता। इसी कारण आप हम लोग आज तक भटक रहे हैं और अटक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। धन्य हो मीरा का, जिसने अपने गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास किया और पूरा परिवार होते हुए, सबके होते हुए खुले शब्दों में बोलने की हिम्मत कर सकी। 1 मिनट आप भी उच्चारण कीजिएगा। मेरे गिरधर गोपाला